1960 में तुर्की में एक अजीब वाकया पेश आया। एक पागलखाने में 430 पागल कैद थे जो कि खतरनाक हालत में थे और आम इंसानों के लिए खतरा थे। सिक्योरिटी गार्ड की गलती की वजह से सारे पागल जेल से भाग गए और इस्तांबुल की सड़कों पर हल्ला बोल दिया। सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो गई और पूरे शहर में इमरजेंसी नाफिज की गई। इंतजामिया बहुत परेशान थी। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पागलों को वापस जेल में कैसे मुंतकिल किया जाए। किसी सियाने ने मशवरा दिया कि रात के वक्त पूरे शहर की बिजली बंद की जाए और कुछ औरतों के हाथ में खाली बर्तन और हथौड़े दिए जाएं। औरतें जब बर्तनों पर हथौड़े से जरब लगाएंगी तो पागल आवाज की सिमत में भागना शुरू कर देंगे। मगर एक माहिर नफ्सियात डॉक्टर के मुताबिक इस तरीके में औरतों की जान को खतरा है। इसके मुताबिक बेहतरीन तरीका यह है कि हमें आदमियों की एक ट्रेन बनानी होगी। सबसे आगे मैं हूँगा और मेरे पास एक सीटी होगी। मैं बाहर सड़क पर आकर सीटी बजाता जाऊंगा और पागल मुझे ट्रेन समझकर मेरे पीछे आते जाएंगे। इसी तरह हम इनको वापस जेल में लाने में कामयाब हो सकते हैं। माहिर नफ्सियात डॉक्टर के मशवरे पर अमल किया गया और ये तजुर्बा काफी हद तक कामयाब हुआ। डॉक्टर ने सीटी बजाती हुए कहा, जल्दी करो, ट्रेन पर सवार हो जाओ। तमाम पागल डॉक्टर के पीछे कतार बनाते गए और यूं डॉक्टर चुक चुक करता हुआ पागलखाने की तरफ चल पड़ा। डॉक्टर पागलखाने की हुदूद में दाखिल हुआ तो पागल भी दाखिल होना शुरू हुए और जब सारे पागल अंदर गए तब गार्ड ने मरकजी दरवाजा बंद कर दिया और यूं पागलों को वापस लाने में कामयाब हुए। लेकिन मसला तो तब हुआ और इंतजामिया के पैरों तले जमीन निकल गई जब उन्होंने पागलों की गिनती की। इंतजामिया के मुताबिक पागलों की तादाद 403 होने चाहिए थी, मगर जब गिनती की गई तो डॉक्टर के पीछे कतार बनाने और पागलखाने में दाखिल होने वालों की तादाद 600 में थी। शहर के बीच में जामा मस्जिद के दरवाजे के सामने रेहान का चाय का होटल था। इसका होटल खूब चलता है। इसने होटल की दीवार पर 50 इंच की एलईडी लगा रखी है जिस पर सारा दिन लोग फिल्में देखते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, चाइनीज वगैरह। रात 10 बजे के बाद वाले शो बालिग अफराद के लिए होते हैं। रेहान को फिल्मों की काफी जानकारी है। हॉरर, रोमानवी, तारीखी, आर्ट, हर तरह की फिल्मों का वसी इल्म है। रेहान 5 वक्त का नमाजी भी है। जिसे ही अजान होती है वो दुकान पर छोटे लड़के को सोम कर मस्जिद का रुख करता है। इसका मानना है कि पंजगाना नमाज की बदौलत ही इसके कारोबार में बरकत है। यूं रेहान का सारा दिन फिल्मों में और 5 मरतबा कुछ मिनट मस्जिद में गुजरते हैं। मगर तमाम लोगों का मानना है कि रेहान एक नेक और नमाजी परहेजगार आदमी है। मस्जिद के इमाम का नाम मौलवी हाफिज अब्दुस्सुबहान है। 25 साल का खूबरू बहरीश नौजवान ताज़ा दरस निज़ामी करके आया है और मस्जिद में बिला मुआवजा इमामत और तदरीस संभाली है। नमाज पढ़ाने और बच्चों को दर्स देने के बाद मस्जिद से मुल्हिक हुजरे में जा बैठता है और किताबों में खो जाता है। कल असर की नमाज के बाद मौलवी साहब का चाय पीने का मन हुआ तो मौलाना साहब के दिल में ख्याल आया, क्यों ना आज अपने रेहान भाई के होटल से चाय पी जाए। मस्जिद के सदर दरवाजे पर होटल है। चुनांचे वो हुजरे का कवाड़ लगाकर चप्पल पहने होटल में दाखिल हुए। तमाम फिल्मैन जो पेशाब रोके आंखें पाड़े फिल्म में मस्त थे। मौलवी साहब को देखकर यूं चूंके जैसे कोई हलाई मखलूक होटल में दाखिल हो गई हो। मौलवी साहब ने चाय का कहा और एक कोने में बैठकर रिसाला पढ़ने लग गए। तीसरी आंख से देखने वाले को साफ मालूम पड़ता था कि इस वक्त होटल में मुजरिम फक्त एक जाती यानी मौलवी हाफिज अब्दुस्सुबहान साहब चाय पीने के बाद हुजरे में लौट आए। नमाज मगरिब की अजान देकर मौलवी साहब मुसल्ले इमामत तक तशरीफ लाए तो मुक्तदियों के चेहरे यूं बदले हुए थे जैसे कोफा वालों के मुस्लिम बिन अकील को देखकर बदल गए थे। इतराफ में बात फैल चुकी थी कि मौलवी साहब फिल्में बहुत देखते हैं और इनके पीछे नमाज जायज नहीं। मौलवी साहब की छुट्टी करवा दी गई। इशा के वक्त जब मौलवी हाफिज अब्दुस्सुबहान साहब अपना सामान समेटे मस्जिद से निकल रहे थे तो रेहान भाई के होटल में बैठे चाचा शरीफ ने रेहान को पुकारते हुए कहा, अच्छा किया मौलवी हाफिज अब्दुस्सुबहान साहब की छुट्टी करवा दी। ऐसे मौलवियों की वजह से इस्लाम बदनाम है और हम मुसलमानों की इज्जत नहीं है। रेहान ने हाँ में हाँ मिलाई और फिर सब दोबारा फिल्म में मगन हो गए। यही हमारे मुआशरे का हाल है। रेहान सारा दिन फिल्में देखने और दिखाने वाला नेक है और मौलवी साहब 5 मिनट चाय पीने गए तो बहुत बड़े गुनहगार हो गए हैं। यही रवैया आजकल हमारे जवाल का सबब है। चाहिए तो ये कि इंसान सिर्फ अपनी गलतियों और कोताहियों पर नजर रखे और इनको दुरुस्त करने की कोशिश में लगा रहे। अगर ऐसा किया जाए तो इंसान को वक्त ही नहीं मिलेगा दूसरों को तनकीद का निशाना बनाने के लिए। मगर हमारा मसला ये है कि हम खुद को बेहतरीन जबकि दूसरों को गुनहगार समझते हैं। अपनी बुराइयां नजर ही नहीं आती।